रुको एक सेकंड, अभी वही से नहीं करना, बस तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा समझ लो, बस दोबारा से एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, इतनी मेहनत मैं मारूं कुछ भी। चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। क्या बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारी, तुमने बस इतना बताना है आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन सी सही है। ठीक है, तो तुम्हें इतना बता, ये सारी की सारी क्वेश्चन तुम ना पहले तो कर ही चुके हो। अब मेरे को बस इसका आंसर बता दो जल्दी से, बाकी आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर बता दो जल्दी से। तो आधार कार्ड पहले देखा जाए 2009 में लॉन्च हुआ, 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड है इस पे। एक, ये कोई तुम्हारा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो इसने देखा जाए थर्ड ऑप्शन गलत है। 16 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड नहीं है, 12 डिजिट का है, ये गलत है। बट अगर हमें किसी स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो आधार कार्ड बहुत नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यहाँ पे सेकंड करेक्ट है, और सही करो और निकल जाओ। बात करते सेकंड क्वेश्चन की, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो था ये लॉन्च कब हुआ? 1998 में। ठीक है, किस बैंक ने लॉन्च करा था? नाबार्ड ने। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। 2018 और 19 में ना किसान क्रेडिट कार्ड की जो ये जो स्कीम जो थी ये एक्सटेंड हुई है, और इसने बेनिफिट देना किस किस को शुरू करे? फिशरीज वाले किसानों को, मतलब जो तुम्हारे मछली वाला पालन करते हैं उन किसानों को, और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है रीजनल रूरल बैंक देते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देते हैं। नहीं, सारे बैंक देते हैं, जितने भी तुम्हारे 4 टाइप के बैंक रहते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक है, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो चारों बैंक्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं क्या? किसान क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अगर यहाँ पे ओनली 1 एंड ओनली 2 होता तो मैं मान भी लेता, बट यहाँ पे ओनली 1 है तो ये गलत है, ओनली 2 ये भी गलत है, ऑल ऑफ 3 तो है ही नहीं, नन भी नहीं है। ये ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता। अच्छा, ये बात करें तुम्हारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, नाम से पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं सोलर पैनल यूज करके, सोलर एनर्जी यूज करके हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो उसके रिलेटेड इसने 3 स्टेटमेंट हमें दी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये क्या करेंगे, इंस्टॉल करना, मतलब जो इनिशिएटिव था इसका कि 10 मिलियन घरों पे ये सोलर पैनल लगाएंगे। एक पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट इस स्कीम के रिगार्डिंग कि एनर्जी की फील्ड में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, बिल्कुल सही है। 2014 the government launched rooftop solar program that aim to achieve a cumulative installed capacity of 40,000 megawatts। और 2014 में गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था कि 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट करनी, कितनी? 40,000 मेगावाट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑल 3 आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए किस योजना के? सूर्योदय योजना। क्वेश्चन पूछेगा सूर्योदय योजना जो है लॉन्च कब हुई? 2014 में। उसके बाद मेरे को बताओ तुम्हारी जो योजना थी उससे पहले वाली जो तुमने करी है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, 1998, और उसके बाद एक्सटेंड कब करी है? 2018-19 में। और फिशरीज और किस किस को बेनिफिट दिए? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अब यहाँ पे आओ, अब करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल भूजल योजना। तो मतलब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है भूजल तो पानी के रिलेटेड, पानी जो है इसके रिलेटेड योजना, ये जो है ग्राउंड वाटर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ग्राउंड वाटर जो है इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको बचाना है, कंजर्वेशन इसकी कैसे करनी है, तो उसी चीज के रिलेटेड ये सारी सारी योजना जो है ये आगे पीछे घूमेगी। अगर मैं बात करूं, उसने बोला इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद डेफिनेट स्टेट गवर्नमेंट शेयर। मैंने तुम्हें 2 चीजें समझा रहा था कि 2 चीजें समझना यहाँ पे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, दोनों में फर्क है।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें समझना कि उसमें सेंटर का भी शेयर है, उसमें स्टेट का भी शेयर है। मतलब 50% शेयर अगर देखा जाए तो सेंटर देगी, और उसके बाद जब चलेगी उस स्कीम को चलाने के लिए जो पैसे लगेंगे, इंसेंटिव्स लगेंगे, वो कौन प्रोवाइड करेगी? वो फिर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और उसके बाद जब आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें समझना कि ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई, चाहे इसको जो चलाने का खर्चा आएगा, लॉन्च करने का जो खर्चा आएगा, वो सारा का सारा कौन देखेगी? सेंटर। वो सारा का सारा किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में। जब वो बोलेगा बताओ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या डिफरेंस है, तुम बोलोगे 50% सेंटर का भी है, 50% स्टेट का भी है। बट सेक्टर स्कीम में क्या होगा? 50% नहीं, पूरा का पूरा किसका ही है? सेंटर का। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। इट एम्स टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इसमें क्या था कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट देखनी है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों यहाँ पे सही है। पढ़ लेना, पहला भी करेक्ट है एंड दूसरा भी तुम्हारे स्टेटमेंट यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? एक सेकेंड, लिखा हुआ ना आपने कहा कि एक सेकेंड। सेंटर का लेवल स्टेट भी होता है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड scheme funded by the central government and a defined state government। एक सेकेंड, और देखा जाए, एक सेकेंड रुको, सॉरी, हाँ सच यही तो बताया मैंने, बट ये कौन सी स्कीम है? नहीं नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे उसने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेक्टर स्कीम है, यही तो बता रहा था तुम्हें, बट पहला पढ़ा नहीं। सेक्टर और सेंटर में समझ आया? सेक्टर वाली सारा का सारा शेयर कौन देगा? सेंटर। और ये स्कीम है कौन सी? सेक्टर स्कीम है, सारा का सारा शेयर कौन देगा? यहाँ पे देखो इसकी कुछ की फीचर्स लिख रखे हैं कि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर जो है उसको सस्टेन वे में यूज करना। सस्टेनेबल वर्ड यहाँ भी यूज होना, बस इतना समझना कि उन चीजों को हम यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस के काम भी वो आ सके। उनको ध्यान में रखते हुए जब चीजों को यूज करेंगे ना, उसको एक बोलते हैं सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट, कि यूज भी कर रहे हैं एंड फ्यूचर जनरेशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं। चलो, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में इस बार आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग प्रोजेक्ट भीष्म, भीष्म एक प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म उसने क्या बोली है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भीष्म एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है? देखा जाए फुल फॉर्म क्या है तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इतना समझ आ रहा? तो मैं एक चीज बताता हूँ, 4 स्टेटमेंट उसने दे रखी है, हमें चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो भीष्म जो प्रोजेक्ट था ना, ये किस लिए लॉन्च करा गया था? देखो, जब भी कहीं भी तुमने देखा होगा, कभी कोई कैलामिटी हो जाती है, ठीक है, कहीं पे कोई हैवॉक आ जाता है, या कहीं पे तुम्हें जो होता है ना फ्लड, की जगह फ्लड्स आ जाते हैं, तो वहां पे जानों को नुकसान हो जाता है, लोगों को नुकसान हो जाता है। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ताकि जल्दी से उनको जो केयर जो है वो प्रोवाइड करी जा सके। मतलब ये हॉस्पिटल है, ये तुम्हारे इतना समझ लो मोबाइल हॉस्पिटल्स है, इनको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर की हेल्प से कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, और एक टाइम पे 40 से ज्यादा पर्सन, इंजर्ड पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। देखो इसमें होता पता क्या, इतना ज्यादा डीप पढ़ाऊंगा नहीं, समझो यहाँ पे। इसमें ये जो भीष्म प्रोजेक्ट है ना, इसमें वो बनाते हैं मोबाइल हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको तुम एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा सकते हो, और जहाँ पे कोई डिजास्टर हुआ हो, वहां पे लोगों को इंजर्ड हुए हो। ये पता किस लिए बनाई गई थी? कि कहीं पे अटैक्स हो जाते हैं, कहीं पे फ्लड आ जाए, कहीं पे लोगों की जानों को खतरा हो जाए, डिजास्टर कहीं पे हो जाए, तो जल्दी से जल्दी केयर जो है वो प्रोवाइड करी जा सके। ये हॉस्पिटल उसलिए बनाए गए थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारे क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स में होता क्या है कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, तुम्हारे प्रोसीजर जो, सॉरी, जितने भी तुम्हारे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि हेल्प करें तुम्हें किसमें, जब भी इंजरी हो जाती है तो उसको सही करने में, ट्रीट करने में, फर्स्ट एड रहता है, तो सारे उन क्यूब्स में पहले ही फिट करके रखा हुआ होता है, और एकदम से उसी हॉस्पिटल को मोबाइल है उठा के कहीं भी प्लेस करता है, और वहां पे 40 पर्सन को एक टाइम पे जो ये है क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और 25 ऐसे पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में भी है। तो एक मोबाइल हॉस्पिटल है। तो यही समझना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4,
भीष्म प्रोजेक्ट इज अ मोबाइल हॉस्पिटल आउटफिटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इंटेंडेड टू मिनिमाइज द क्रिटिकल गैप बिटवीन डेफिनेटिव केयर। तो ये जो क्रिटिकल गैप रहता है ना, कि जल्दी से केयर प्रोवाइड करी जाए उनको, और जो बीच में गैप रहता है ना, कि इतना सा भी गैप हुआ बीच में तो तुम्हें पता है कि जान चली जाती है, तो उसी गैप को कम करने के लिए ये स्कीम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं तुम्हारे इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने नाम बहुत बार सुना होगा, अमृत मिशन सुना, अमृत 2.0 सुना कभी ऐसे की न्यूज में, सुना होगा। अब अमृत की पहले तो वो पूछेगा फुल फॉर्म, तो तुम बोलोगे अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नाम है इसका क्या, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं तुम्हें इतना समझ आ रहा है कि जो तुम्हारे रूरल एरियाज हैं, जो तुम्हारे पिछड़े हुए एरियाज हैं, वहां पे क्या करना, डेवलपमेंट करना, वहां पे क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, सिंपल सिंपल। पहला उसने बोला कि अमृत वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड बेसिक सिविक एमिनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सीवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो 2015 में ये स्कीम जो है लॉन्च हुई है, कौन सी, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिक देखा जाए तो इसका काम क्या है, अर्बन ट्रांसपोर्ट मतलब डेवलपमेंट होगी रोड्स की, सब चीजों की, अर्बन ट्रांसपोर्ट देखना, सीवेज सिस्टम सही होना, और वाटर सप्लाई प्रॉपर होना, किसके अंदर, स्टेट के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये स्कीम ये कहती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी वो स्टेटमेंट बोल रही है कि अमृत 2.0 लॉन्च्ड इन 2021, ये यहां तक तो सही है कि अमृत 2.0 जो सेकंड फेज इसका आया था 2021 में आया था, और इसमें इसने क्या एम करा था कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है ऑफ वाटर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी वाटर बैलेंस प्लान। और ये भी सही है कि 2021 में अमृत 2.0 जो था, इसका एम क्या था कि जो वाटर जो है उसको क्या करा जा सके, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाया जा सके, किसके अंदर, सिटी वाटर बैलेंस प्लान के अंदर। तुमने बस फुल फॉर्म याद रखनी है, CWBP, सिटी वाटर बैलेंस प्लान। ऑप्शन दोनों सही है, टिक लगाओगे एंड निकल जाओगे, पहला भी सही है एंड दूसरा भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डार्ट बुक, कोई नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें समझ आना चाहिए यहां पे, एक सेकंड। डार्ट बुक, डार्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। पहले डार्ट की ना फुल फॉर्म देखो, डार्ट की फुल फॉर्म है क्या, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। क्या डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन बाय रैपिड टेस्ट। अडल्ट्रेशन से क्या समझ आता है, अडल्ट्रेशन से क्या समझ आता है, मिलावट, और मिलावट होती किन चीजों में, खाने पीने की चीजों में। तो कहीं ना कहीं ये जो बुक जो है, ये हमें कुछ ऐसे मेथड्स बताएगी जिससे तुम ये चेक कर सकते हो कि किसी खाने में मिलावट हुई है या नहीं हुई है, समझना, डार्ट बुक। और डार्ट बुक देखा जाए, तुम्हें इतना पता है कि खाने खूने के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, FSSAI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, FSSAI। डार्ट बुक किस लिए, ताकि अडल्ट्रेशन, मिलावट किस किस चीजों में हुई है उसको चेक किया जा सके। बोलता बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने ये रिलीज करी है, नहीं। यूथ अफेयर से कब से खाने की चीजों में घुसना शुरू हो गए, नहीं। इनिशिएटिव ऑफ FSSAI टू चेक कॉमन फूड अडल्ट्रेशन एट होम विद सिंपल टेस्ट एट होम, बिल्कुल सही है, टिक लगाओगे निकल जाओगे। FSSAI ने लॉन्च करी है ताकि जो कॉमन फूड जो तुम खाते हो, कोई भी खाना जो खाते हो, चाहे वो दूध, स्पेसिफिकली देखा जाए मिल्क, दूध में मिलावट है, खाने पीने, अगर पनीर बना रहे हो वो भी फेक आ रहे, अंडे तक फेक आते हैं, ठीक है। खाने की वहां तो चाइना में तो पता ही है, तुम्हें थोड़े बहुत चावल फेक आते हैं। थोड़ी देर पहले 2013-14 की जब बात है, तो वहां पे कैबेज, ठीक है, कैबेज उन्होंने बनाना शुरू करा था प्लास्टिक से कुछ, तो वो भी चीजें थी, ठीक है।
तो FFSA का ये इनिशिएटिव है जिसमें वो क्या चेक करते हैं कि मिलावट तो नहीं खाने में, और तुम सिंपली चेक कर सकते हो इस डार्ट बुक के थ्रू। ये बुक अगर तुम्हारे पास है, तुम सिंपली ये कुछ मेथड्स यूज करके तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सिंपली वो क्या बोल रहा है, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट डार्ट बुकलेट। एक ये देखा जाए तो एक कंपाइलेशन मतलब कंपाइल करके देख है, ये कंपाइल हुआ है, और इसका सिंपल सिटीजन जो है वो दमसेल्फ FSSAI ने रिलीज करी है, और सिटीजन जो है घर बैठ के क्या चेक कर सकते हैं, फूड अडल्ट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या फूड अडल्ट्रेशन कि मतलब कि फूड जो है तुम्हारा, कि फूड में कुछ प्रेजेंट तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। किस बुक के थ्रू चेक कर सकते हो घर बैठे, डार्ट बुक। किसने ये करी है, किसके द्वारा लॉन्च करी है, FSSAI के द्वारा। अब ये भी सुनो, और ये तुम्हें शायद दिख भी रहा होगा अगर गांव में या फिर अपने तुम्हें जो जिन एरियाज में तुम रहते हो, तो वहां पे ये चीज तुम्हें ये स्कीम का ना लॉन्च होती है, तुम्हें दिखी भी होगी। कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द स्वामित्व स्कीम। तो सबसे पहले तुम्हें इसकी स्कीम का ना एक पता होना चाहिए, फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, फुल फॉर्म पता चली, चल गया ना पता। अब यहाँ पे सुनना मेरी बात, ये जो स्कीम जो थी ये किस चीज के रिलेटेड थी वो समझना। ये जो स्वामित्व स्कीम जो थी ना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी यहाँ पे पर्सन जिनके पास जमीनें हैं, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल जमीन है, चाहे कोई भी जमीन है उनके पास है। अब जैसे तुम्हारा एक होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड क्या है तुम्हारा, देखा जाए एक आइडेंटिटी प्रूफ, वैसी जो जमीन तुम्हारे पास है उस जमीन का भी क्या होगा, आइडेंटिटी प्रूफ। हो रही है ना जमीन तुम्हारी पूरी चेक हो रही है ड्रोन के थ्रू कि कितनी कितनी जमीन किसके अंडर आ रही है, और फिर उस जमीन को पूरा का पूरा देखा जाए तो एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है उस जमीन का कि हाँ ये जमीन जो है इस पर्सन की, ये इसका आइडेंटिटी कार्ड। ये आइडेंटिटी कार्ड भी 12 डिजिट का होता है, जिसमें तुम्हें राइट होता है कि ये जमीन अब मेरी है, ठीक है, और ये मेरा इसका आइडेंटिटी कार्ड भी है। तो ये स्कीम स्वामित्व स्कीम जो थी ये इसीलिए थी। तो तुमने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। कहता इट इज ए सेंट्रल, एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये लॉन्च हुई थी 2020 में, और हुई थी 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को एक चीज आती है, दैट इज पंचायती राज डे आता है। क्या आता है, पंचायती राज डे आता है, ठीक है। इसीलिए ये लॉन्च कब हुई थी, 2020 में। करी भी किसने होगी, किस रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने करी होगी, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने करी होगी। 2020-21 उसने डेट दी रखी है। अच्छा 20-21 रख लो, खत्म, कितनी की टेंशन लेते हो। अब सुनो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम लॉन्च नहीं करी है। अगर देखा जाए रूरल डेवलपमेंट का काम क्या है, रूरल एरिया को सिंपल डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, वो सब काम करना। बट पंचायती राज जो होता है तुम्हारा, उसका काम होता है सारे का सारा पंचायत में जितना भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा अंडर तुम्हारे उसी के आती है। एंड तुम्हें इतना पता है कि सारा का सारा डेवलपमेंट का काम होगा, चाहे कोई स्कीम्स लॉन्च हो रही है, चाहे फंड वहां पे देने, सारा काम किसका है, पंचायती राज। तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब ये ऐसी स्कीम है जिसमें 100% शेयर किसका होगा, सेंटर का, सारा सेंटर ही देखेगी। और एम क्या था इसका, रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो मतलब कि तुम्हें पता क्या होना चाहिए, जमीनों का रिकॉर्ड होना चाहिए, और तुम्हारे पास होगा एक आइडेंटिटी कार्ड जिसमें तुम्हारा राइट होगा कि तुम्हारी जमीन वो जो है वो तुम्हारी ही है, कार्ड बना होगा तुम्हारी जमीन का। ये बिल्कुल सही है। ये रूरल डेवलपमेंट ने करी है, नहीं करी, किसने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब ये समझना, यहाँ पे दो चीजें और समझाता हूँ। कहता है द पायलट फेज। पायलट फेज पता क्या होता है, इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज। जब कोई भी स्कीम लॉन्च होती है ना, लॉन्च हुई तो उसका एक पायलट फेज होता है, उसका एक इनिशियल फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। वो जो स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, उसमें वो चेक कर रहे होते हैं स्कीम्स को कि स्कीम की इस जगह पे लॉन्च करी तो इस पे क्या किसान ठीक है, खुश है, सही चीजें हो रही है। तो ये जो लॉन्च इनिशिएट जब हुई तो पहली हुई थी 6 स्टेट्स में। किस किस स्टेट में हुई थी, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब तुम्हें ये सब याद नहीं रखना,
तुम्हें याद रखना है समूह वित्त स्कीम जो थी कब लॉन्च हुई, तुमने बोला 2020-21 के टाइम पीरियड पे। एक, किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दूसरा, तीसरा, किन स्टेट्स में लॉन्च हुई, नहीं याद रखना है, रखोगे तो कितना रखोगे, तूने बोला ये देखा जाए तो नॉर्थ की स्टेट्स हैं सारी, तो नॉर्थ की स्टेट जो थी वहां पे ये लॉन्च हुई थी सबसे इनिशियल फेज में। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्हें स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारी करेक्ट नहीं है, दूसरी वाली गलत थी। दूसरी वाली में रूरल डेवलपमेंट के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे तुम्हें मैं ना दो तीन चीजें समझाता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा ना पर्सपेक्टिव ओपन करते हैं समझने का। समझना, यहाँ पे कहता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, नाम क्या उसका, ई साक्षी। अपने अपनी गर्लफ्रेंडों के नाम नहीं याद करो, खुश हो रहा अपने। ई साक्षी जो था वो ऐप का नाम था, सुनना यहाँ पे ध्यान से। बोलता कि ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन जो थी ये थी किस लिए। इससे पहले तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, एक यहाँ पे स्कीम है जिसका नाम है एमपी लैड स्कीम। क्या नाम है, एमपी लैड स्कीम। स्कीम का नाम बता रहा हूँ, क्या स्कीम का नाम क्या, एमपी लैड मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तुम्हें पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, अब जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीतता है ना, तो उसको फंड प्रोवाइड होता है 5 करोड़ का हर साल। सुनना, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एमपीलेट स्कीम के अंडर क्या होता है कि उसको सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से 5 करोड़ का फंड जो है वो हर साल प्रोवाइड होता है। किस लिए होता है, ताकि वो जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। समझना, एग्रीकल्चरल फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव कर दे, या इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और डेवलप कर दे, तो उसको हर साल एलोकेट होता है फंड 5 करोड़ का। ये जो एमपीलैड स्कीम जो थी जिसमें हर साल 5 करोड़ का फंड रेज हो रहा था, इसको अच्छे से क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके, स्कीम का बेनिफिट दिया जा सके हर एक पर्सन को हर एक जगह पे। और जब एमपी जो है जो वो एलोकेट कर रहा है फंड, क्या वो आगे से अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है भी या नहीं हो रहा, तो उस चीज को पूरा का पूरा काउंटरफीट करने के लिए, देखने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी जिसका नाम था ई साक्षी। आप समझ आए किस लिए हुई है, ताकि वो जो 5 करोड़ का फंड मिल रहा है ना, क्या वो एमपी सही से उसे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या आगे जब एमपी उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं वहां पे वो यूज हो रहा है सही से नहीं हो रहा। और थ्रू मोबाइल ऐप भी वो किसी एरिया में अगर कोई काम करवा रहा है तो वहां से भी वो हो जाता है। सिंपल क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उसने पूछा था बताओ किस लिए हुई थी, कौन सी स्टेटमेंट सही थी, तो स्टेटमेंट कौन सी थी, ये कि इसलिए इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि ऑप्टिमाइज कर सके और एनहांस कर सके इंप्लीमेंटेशन। किसकी इंप्लीमेंटेशन, एम्प्लेड स्कीम की। जो एम्प्लेड स्कीम जो थी इसको और अच्छे वे में चलाया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, इसलिए कौन सी ऐप लॉन्च हुई थी, ई साक्षी ऐप। मे बी 2021, मे बी चेक कर लेना इसको एक बार, मे बी 2021 के पास, देखना कब हुई थी। अब बात करते हैं तुम्हारे इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद एक सेकंड, अगर टाइम बचेगा ना, टाइम है हमारे पास, अगर टाइम बचेगा ना, तुम्हें आज लास्ट में ना एक वर्ड सिखा के जाऊंगा, और एक वर्ड सीखने का मतलब है तुमने 20 वर्ड सीख लिए। हमेशा दिक्कत आती है ना कई बार तुम्हारे लिए, हर रोज क्वेश्चन, पहले करंट अफेयर जीएस वाले आए, यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड ऐसे आए होंगे, शायद कुछ वर्ड ऐसे बीच में आ जाते हैं जैसे मतलब नहीं पता चलता, मतलब पता नहीं चलता, समझ नहीं पाते कई बार। तो तुम्हें एक तरीका बताऊंगा वर्ड्स को समझने का, तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। 1993 एम्प्लेट स्कीम जो थी 1993 में जो थी लॉन्च हुई थी। और ई साक्षी ऐप वाली ऐप कब हुई थी, ऐप का पूछ रहा हूँ। 1993 में केड़ी स्कीम है ये, एम्प्लेट स्कीम है ये, एम्प्लेट स्कीम थी। वो ऐप कब लॉन्च हुई थी, वो 2021 थी शायद, चेक करके देखना एक बार। 21 है, कुछ भी अपनी, ये वाला चेक करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट। ये जो तुम्हारी साइट योजना है, ये जो साइट स्कीम है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्या ये सही है, ये सही है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो था लॉन्च हुआ था 2023 में, किस लिए? ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है थ्रू वाटर वो कम हो सके, या तुम जो गाड़ियां चला रहे हो विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल वो कम हो सके, पोल्यूशन कम हो सके। तुम्हें पता है ये जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हाइड्रोजन सेल्स यूज करते हो, हाइड्रोजन एक मतलब एज अ फ्यूल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, और ये ज्यादा सस्टेनेबल समझ लो। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करता फ्यूचर तुम्हारे जनरेशंस पे। ठीक है, अब बोलता कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो था लॉन्च हुआ 2023 में, और अगर बात करूं मैं किसकी, साइट की, ये जो स्कीम है साइट उसका नाम है, ये एक सब स्कीम है जो किसके अंडर आती है, इस मिशन के अंडर आती है। बिल्कुल सही है। कहता अंडर दिस स्कीम, कहता दो डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैकेनिज्म है इसके। सबसे पहले देखो, देखा जाए साइट, ये जो साइट जो है, साइट स्कीम जो है, एक सब कैटेगरी आती है किसके अंडर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर ये था कि तुम्हें एनर्जी जनरेट करनी है बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ताकि क्या हो सके, एक सस्टेनेबल वे में तुम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सको, और ज्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े किस पे, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन पे, जिसको तुम बोलते हो ग्रीन एनर्जी, वो जनरेट कर सको थ्रू हाइड्रोजन। एक चीज यहाँ पे ये समझ आती है। अब ये जो साइड जो स्कीम जो थी, इसके दो, तुम्हारे स्कीम के ना दो इंसेंटिव मैकेनिज्म थे क्या? पहला था कि मैन्युफैक्चरिंग करी जाए इलेक्ट्रोलाइजर्स की। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलाइजर यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन को अलग किया जा सके। अब साइंस वाली फील्ड से है कोई यहाँ पे, तो पता है वाटर में इलेक्ट्रोलाइजर जो होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके ताकि वाटर से हाइड्रोजन को अलग किया जा सके, और इसी हाइड्रोजन को यूज करेंगे हम एज अ एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, पहला इसका इनिशिएटिव था ये। दूसरा इनिशिएटिव क्या था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो। ग्रीन हाइड्रोजन से क्या मतलब है, ग्रीन एनर्जी से क्या मतलब है, जो हार्मफुल ना हो किसके लिए, हमारी एनवायरमेंट के लिए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। टिक लगाओगे निकल जाओगे। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेना और खत्म करते हैं क्लास को, बट उससे पहले देखना है यहाँ पे, एक सेकंड को, लाइट चली गई हुई है यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सच है, पंखे भी तो तभी चलेंगे जब लाइट होगी, क्या हो गया है? बस एक क्वेश्चन, एक तुम्हारे लिए ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए है। चलो यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड सिखा देता हूँ लास्ट में जाते जाते। वर्ड है तुम्हारा आज का, एक सेकंड रुक जाओ, देख लो। एक्कर, वर्ड क्या तुम्हारा, एक्कर या फिर एक्री। जहां कहीं भी वर्ड तुम्हें दिख जाए, क्या वर्ड दिख जाए, एक्कर दिख जाए, एक्री दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, सुना होगा एक्री मनी, सुना है ना, या एक्सकर बीट, बहुत बार सुना होगा। एक्कर दिखे, एक्री दिखे, जहां कहीं भी दिखे, उसका एक ही मतलब है, बिटर हार्श। बिटर हार्श मतलब या तो तुम ऐसे वर्ड्स कह रहे हो, गुस्से भरे वर्ड्स कह रहे हो, या फिर गुस्से में बातें कर रहे हो, या हार्श वर्ड कह रहे हो, बुरी बातें कर रहे हो, या बुरा कुछ कह रहे हो, ये मतलब उसका तुम समझ लेना। जैसे पहला वर्ड बोला उसने एक्रिड, तो बोल, जब तुमने अगर बोल दो जैसे एन एक्रिड स्मेल और टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट जो बड़ा कड़वा है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। या फिर बोल दूं एक्रिड स्मेल बोल दूं, तो तुम बोलते हो कि ऐसी स्मेल जो बड़ी ज्यादा तीखी स्मेल हो, मतलब अच्छी नहीं लग रही। तो एक्री वर्ड दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग, बिटर, हार्श, ऐसी समझ आती है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक इशूड फ्रॉम द, समझ आ रहा है? एक्रिड स्मोक से क्या समझ आ रहा है, धुआं, हार्श धुआं, गंदा स्मोक जो है वो कहां से निकल रहा है,
बिल्डिंग्स। एक्रीमनी समझ आ गया, आज के बाद समझ भूलेगा नहीं। एक्रीमनी, एक्रीमनी बहुत बार वर्ड्स ना तुम्हारी पॉलिटिकल टर्म्स में यूज होता है, बहुत बार देखा होगा, नहीं समझ आया होगा, बट तुम्हें अभी एक्री दिख रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं गुस्से वाली बात कर रहा होगा। एग्जाम्पल दी, द काउंसिल्स फर्स्ट मीटिंग एंडेड इन एक्रीमनी। तो देखा जाए तो पहली मीटिंग थी काउंसिल्स की, वो कैसे खत्म हुई? गुस्से में खत्म हुई है, गुस्से के साथ खत्म हुई है। समझ आ रहा है अब कैसे समझना है? चलो एक वर्ड और देखो यहाँ पे, जैसे एक्सकरबेट, तो यहाँ पे एकर दिखा, एकर दिखा, तो मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना और बुरे लेवल तक ले जाना। बिटर, बिटर, हार्श, समझ आता है? बढ़ा देना, बुरे लेवल तक ले जाना। इफ समथिंग एक्सकरबेट्स अ प्रॉब्लम और अ बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। कि मतलब कोई चीज है, समझ लो कि क्लास, चलो जैसे अभी क्लास तुम्हारी बहुत अच्छे चल रही थी, ठीक है, तुम ऐसे सुस्त भी थे चलो बीच में, बट लाइट गई और तुम्हारी कंडीशन और ज्यादा गंदी उसने कर दी, अब तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे तुम। एक्सकरबेट से क्या मतलब समझ आता है? कि कंडीशन तो पहले ही बुरी थी और बुरी कर दी और बिटर कर दी। एक्करबिक, एक्करबिक, एक्कर दिख गया? उसने बोला शोइंग क्रिटिसिज्म, किसी के खिलाफ अपना क्या शो करना? क्रिटिसिज्म शो करना, कि मैं तेरे से अब मेल नहीं खा रहा, बट शो करना भी कैसे? एक गुस्से वाले वे में। जैसे बोला जाए एक्करबिक कमेंट्री, तो मतलब कि कमेंट्री तो चल रही है, लेट इट बी कमेंट्री, अगर एग्जाम में कोई तुम्हारे मैच में चल रही है और किसी प्लेयर के साथ कोई खुंदक खा रहा है, तो शायद उसके खिलाफ वो कुछ ऐसे वर्ड यूज कर दे, ऐसा समझ लेना। या फिर जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, इसने तुम्हें आउट करवा दिया, तुम बैठ गए पीछे साइड पे, और फिर जो उस टाइम पे वो कमेंट्री कर रहा होता है, एक्करबिक, गुस्से वाली। कल करेंगे ये वाला वर्ड का नाम है स्पेक्ट्रम। इतना रख रहा हूँ, आज खत्म कर रहे हैं, और कल की क्लास में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कल किसकी छुट्टी?